चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आवाज आ रही है कि नहीं एक बार बता दीजिए। फैन की आवाज आ रही है? फैन कम कर देते हैं, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, मेंस की क्लास तो कल नहीं हो पाई थी, तो आज दिन में ले लें क्या, या आज 2 क्लास कर लें शाम को? ये इतना डिले क्यों आ रहा है यार? चलिए, तो कोडेड इनइक्वालिटी की दूसरी क्लास है दोस्तों। कल जिनको नहीं समझ में आया था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज फिर से समझाऊंगा, फिर से क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज पूरा तरीके से आप सीख जाओगे। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखो, पहले खुद से मैजिक बॉक्स बनाने की कोशिश करो जो कल आए थे, और जो नहीं आए थे कल की क्लास में, कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बॉक्स तो बना लिया होगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैं कल बता चुका हूं। सबसे पहले आपको एक मैजिक बॉक्स बनाना है। मैजिक बॉक्स जो होता है उसका स्टैंडर्ड बॉक्स होता है ये ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है। अब इसका अगर मुझे मैजिक बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये बॉक्स बना लिए सबसे पहले। अब यहां पर क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर इक्वल नहीं है। तो जो नहीं है बोल रहा है उसके डायगोनल ऑपोजिट में आप इस सिंबल को नोट कर दो, प्लस को, यहां पर ऐसा। सेकंड वाले में देखो, माइनस का मतलब बोल रहा है स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर इक्वल नहीं है बोल रहा है, तो अगर ये नहीं है बोल रहा है तो इसके डायगोनल में यहां पर आप ये वाले सिंबल को नोट कर दो, ऐसे ये वाले सिंबल को नोट कर दिए। इनटू का मतलब क्या बोल रहा है, नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है बोल रहा है, तो अगर ये नहीं है तो डायगोनल ऑपोजिट यहां पर आप इनटू को नोट कर दो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है स्मॉलर नहीं है बोल रहा है, मतलब ये वाला सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो यहां पर नोट कर दो, तो यहां पर हो जाएगा परसेंटेज। अब जो लास्ट में बच गया उसको बीच में नोट कर दो, ठीक है। ठीक, तो ये बॉक्स हमारा बन गया। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, तो माइनस परसेंटेज प्लस इनटू, माइनस परसेंटेज प्लस इनटू, और क्या था यार यहां पर, एंड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि भाई ऊपर नीचे का कंपैरिजन नहीं होता कभी भी, ऊपर वाले सिंबल्स का नीचे वाले सिंबल के साथ कंपैरिजन नहीं होता, सीधा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। प्रायोरिटी लेवल की बात करें तो इसका प्रायोरिटी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 1 डैश होती है, इसकी 2 डैश होती है, इसकी 3 डैश होती है। कंपैरिजन इन 3 का होगा या फिर इन 3 का होगा, ऐसे, ठीक है। एंड का कंपैरिजन इधर भी हो जाता है, एंड का कंपैरिजन नीचे भी हो जाता है। और जब कंपेयर करोगे तो छोटी वैल्यू आंसर बनती है, जैसे 1 2 3 कंपेयर कर रहे हो तो आंसर आएगा 1, 2 3 कंपेयर कर रहे हो तो आंसर आएगा 2, 1 3 कंपेयर कर रहे हो तो आंसर आएगा 1।
सेम इस तरफ भी होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश कंपेयर करोगे आंसर आएगा 1 डैश। ठीक, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्लास का, पहली क्लास कल हो गई है। अब करना क्या होता है, हमको इनइक्वालिटी में जैसे करते थे वही चीज करनी है, बस इसमें हमेशा यहां आपको कंक्लूजन में ऐसे जाना है, ऐसे h को l के घर तक जाना है। तो h को l के घर तक जाना है, पूरा रास्ता खोजते हैं भाई कैसे कैसे जा सकता है। ये देखो, ये सेमीकोलन को पहले मैं ऐसे पार्टीशन कर देता हूं। अब देखो h से l तक कैसे जा सकते हैं, तो h से पहले ये देखो 68 तक जाएंगे, ठीक है, फिर 68 से 53 तक जाएंगे, फिर 53 से l तक जाएंगे, पहुंच गए भाई। h को l के घर लेकर जाना था, h गया 68 के घर, 68 से गया 53 के घर, 53 से गया l के घर, पहुंच गया। अब मैंने क्या बताया था, जिसमें राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो सिंबल एज इट इज लेना है, मतलब माइनस और परसेंटेज तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो तो इस सिंबल को पलटना होता है। पलटने का मतलब क्या है भाई, अगर यहां इधर वाला है तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला है तो ये वाला, मतलब जस्ट ऑपोजिट वाला। 1 का 1 डैश, 2 का 2 डैश, 2 डैश का 2, 1 डैश का 1 और 3 का 3 डैश, 3 डैश का 3। ठीक है, तो इसीलिए 1 और 1 डैश इस टाइप से लिखा गया ताकि आपको जब पलटना हो तो आपको समझ में आ जाए कौन सा सिंबल क्या बनेगा। तो अगर मुझे प्लस को पलटना है क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो प्लस जो है ये 1 डैश है, पलटोगे तो 1 बन जाएगा यानी माइनस। माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो माइनस और परसेंटेज को अगर आप कंपेयर करते हो तो छोटी वैल्यू क्या है, ये -1, 1 जो है माइनस है ना, तो छोटी वैल्यू आंसर बनती है, मतलब ये आंसर बन रहा है हमारा, और वही आपको इसके बीच में दिख रहा है, मतलब ट्रू। समझ में आया? फटाफट बनाते जाओ, फटाफट बनाते जाओ। अब k को जाना है s के घर तक, ठीक है, k को जाना है s के घर तक, कैसे जाएगा k जो है वो s के घर तक कैसे जाएगा, तो देखो k जो है ऐसे पहले 53 तक जाएगा, फिर 53 से s तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही चीज करो, जिसमें राइट जा रहे हैं वो तो सिंबल एज इट इज रहेगा। तो देखो माइनस माइनस 2 बार लिखा है, एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें लेफ्ट में जा रही है दोनों सिंबल को पलट दो, तो प्लस को पलटोगे तो माइनस बन जाएगा जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार को पलटोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों में छोटा क्या है भाई, ये वाला छोटा है, मतलब ये आंसर बन रहा है हमारा। इसमें देखो बीच में वही दिख रहा है, मतलब ट्रू। थर्ड वाले को देखो, अब 68 से 42 के घर तक जाना है, 68 से 42 के घर तक जाना है। तो अगर 68 से 42 के घर जाना है कैसे जा सकते हो, तो ये देखो 68 से पहले h के घर चले जाओ। कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 68 से 53 के घर चले जाओ, ठीक है, 53 से s के घर चले जाओ, फिर s से 42 के घर चले जाओ, ऐसे जा सकते हैं। 68 से 42, 68 से 53, 53 से s, फिर s से 42। तो जिसमें राइट जा रहे हो वो सिंबल एज इट इज मतलब माइनस और वहां का प्लस, माइनस और प्लस। देखो अभी तक माइनस और प्लस, आगे चेक ही मत करो, ऊपर एक नीचे, कंपैरिजन होता ही नहीं है, गलत हो गया। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक नीचे एक ऊपर का सिंबल अगर दिख गया तो सीधा गलत मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। सभी का यही आंसर आ रहा है पहले वाले में, ओनली 1 and 2 फॉलो। सभी का आ रहा था भाई, कोई गलत तो नहीं बनाया। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। h को जाना है d तक, h को जाना है d तक, ठीक है। h को जाना है d तक, कैसे जा सकता है h d के घर तक, चलो देखते हैं। h जो है वो पहले q के घर जाएगा, q से x के घर जाएगा, x से t के घर जाएगा, t से l के घर जाएगा और फिर l से d के घर जाएगा। समझ में आया? फिर से देखो, h को d तक जाना है, h गया q के घर, q से गया x के घर, x से गया t के घर, t से गया l के घर, फिर l से गया d के घर, तो पहुंच गया d तक। सब में उल्टा जा रहे हैं, सब में उल्टा जा रहे हैं, तो सबको पलटना पड़ेगा, सबको पलटना पड़ेगा। तो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं भाई यहां पर, देखते जाओ। एंड को पलटोगे वो वैसे ही रहेगा। स्टार को पलटोगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा। उसका देखो प्लस 2 बार है, प्लस है ना, तो प्लस को पलटोगे वो माइनस बन जाएगा। फिर स्टार को तो पलट के ऑलरेडी हमने परसेंटेज कर ही दिया है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब इन तीन को कंपेयर करो, माइनस, परसेंटेज और एंड, माइनस, परसेंटेज, एंड। ये तीनों में छोटा क्या है, 1, यानी कि ये वो यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया।
ठीक है। सेकंड कंक्लूजन को देखिए। सेकंड वाले में क्या, h को जाना है d के घर तक, तो h को जाना है d के घर तक, माइनस आ रहा था भाई, अभी चेक किए ना, h को d के घर तक जब लेके जा रहे थे तो ये आंसर बन रहा था, यहां वो चीज बीच में दिख रही है, तो फिर से क्यों चेक कर रहे हो? जब एक बार चेक कर चुके हो कि h को d के घर जाना है तो आंसर क्या बन रहा है, माइनस, तो यहां पर तो माइनस दिख रहा है ना, फिर से क्यों चेक करोगे यार, सीधा इसको ट्रू करो। अब देखो तीसरे वाले को, d को जाना है q तक, कैसे जा सकता है, तो d को q तक जाना है, d जाएगा l तक, l से t तक, t से x तक, x से q तक, पहुंच गया। अब सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो सिंबल दिख रहे हैं वो सारे एज इट इज ले लो, तो एंड प्लस और स्टार, तो एंड प्लस और स्टार, ये तीनों में छोटा क्या है भाई, नंबर 1 डैश यानी कि प्लस, ये आंसर बन रहा है। यहां आपको दिख रहा है क्या प्लस, नहीं दिख रहा, मतलब गलत। ओनली 2 फॉलो आंसर आ रहा है सभी का, सभी का ओनली 2 आ रहा है। चलिए ओनली 2 आंसर बनेगा इसमें। थर्ड वाले को देखिए, जिनको नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, आप लोग ना पता है पूरा फोकस लगा ही नहीं रहे हो, आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो बस अपने आप समझ में, अपने आप ऐसे आएगा यार, आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं और वो चीज को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहले मैंने सोचा था एक ही क्लास लूंगा कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार बहुत लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए दोबारा मैं क्लास लेके आया हूं। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ई को जाना है जेड के घर, ई को जाना है जेड के घर, और ना एक दिन 2 दिन में अपने आप को जज मत करिए और ट्रिक को जज मत करिए कि सर ये ट्रिक तो हमको हार्ड लग रही है। एक दिन में अगर इतना अच्छा हो जाता कोई बंदा तो भैया फिर जरूरत ही क्या थी उसको पढ़ने वढ़ने की, वो तो पहले ही पेपर निकाल लेगा। आपको कम से कम हफ्ता, दिन, 15, 20, 25 दिन तक बनाओ डेली बैठ के इन क्वेश्चंस को, दिन के ऐसे 5 ही बनाओ, मतलब एक सेट बनाओ डेली का, कहीं से भी। आप बोलते कहां से करें, अरे बहुत सोर्सेस हैं यार, बहुत सोर्सेस हैं, आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो भी आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप करते नहीं हो, करो तो सही। मेहनत, पढ़ना है, जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सब कुछ थाली में परोस के नहीं मिलता है। बनाओ चलो जल्दी फटाफट। ई को जाना है जेड के घर तक, कैसे जाना है भाई ई को जेड तक, तो ये देखो यहां पर ई पहले गया सी के घर, सी से गया वी के घर, वी से गया जेड के घर, पहुंच गया ई से जेड। अब देखो राइट डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो सिंबल दिख रहा है वैसे ही ले लो, परसेंटेज एंड माइनस, परसेंटेज एंड माइनस, ये तीनों में छोटा क्या है, 1 2 3 में 1 छोटा है, माइनस, यहां भी माइनस दिख रहा है, मतलब ट्रू। सेकंड वाले को देखो, अब सेकंड वाला क्या है भाई, जेड को जाना है सी तक, तो जेड को सी तक जाना है, कैसे जाएगा, जेड से जाएगा एन तक, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, जेड से जाएगा वी तक, वी से जाएगा सी तक, पहुंच गया जेड से सी। उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पलटना है एंड और परसेंटेज को, एंड तो एंड ही रहेगा, परसेंटेज को पलटोगे तो वो स्टार बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इनमें छोटा क्या है, 3 डैश और 2 डैश में छोटा क्या है, 2 डैश यानी कि स्टार, ये आपका आंसर। यहां दिख रहा है क्या स्टार, नहीं दिख रहा, मतलब गलत। तीसरे वाले को देखो भाई, एम को जाना है एन तक, एम को जाना है एन तक, कैसे जाएगा एम एन के घर तक, चलो चेक करते हैं। एम जाएगा सबसे पहले ई के घर तक, ई से जाएगा सी के घर तक, सी से जाएगा वी के घर तक, वी से जाएगा जेड के घर तक, और जेड से जाएगा एन के घर तक, पहुंच गया। अब देखो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, तो परसेंटेज 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 3 बार दिख रहा है तो एक ही बार लिख रहे हैं, 4 बार दिखे तो भी एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना होता। एंड और माइनस, अब ये 3 में देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, परसेंटेज एंड माइनस, परसेंटेज एंड माइनस, ये तीनों में छोटी वैल्यू क्या है, 1 यानी माइनस, तो माइनस यहां पर दिख रहा है क्या, ये देखो दिख रहा है माइनस, ट्रू। तो 1 एंड 3 फॉलो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, 1 एंड 3 फॉलो आंसर बनेगा, सभी का यही आया है। चलिए अगला बनाते चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को देखिए, एच को जाना है आई तक, एच को जाना है आई तक, कैसे जा सकता है, चलो चेक करते हैं। तो एच को जाना है आई तक, एच जाएगा पहले वाई के घर, ठीक है, अब वाई से जाएगा ऐसे डी के घर,
फिर डी से जाएगा आई के घर। मुझे पता है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, अभी ऐसे ये पाथ खोजने में दिक्कत आ रही होगी। ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी दोस्तों, एकदम जल्दी नहीं आएगी। मैं अगर इतनी फास्ट बना रहा हूं क्योंकि मैं 6 साल से बना रहा हूं, आप अगर इसको थोड़ी देर से भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस रेगुलर करते जाओ, बनेगा बनेगा, ये स्पीड आएगी आपकी थोड़े समय बाद। जो राइट में जा रहे वो सिंबल को वैसा ही लेना है, माइनस माइनस और परसेंटेज, तो माइनस और परसेंटेज लिख लेते हैं। अब इसमें उल्टा जा रहे हैं तो इसको पलट देते हैं, तो प्लस और स्टार को पलट दो, प्लस को पलटोगे माइनस, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टार को पलटोगे परसेंटेज, वो भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों में छोटा क्या है, माइनस, यहां भी दिख रहा है माइनस, मतलब ट्रू। पहला तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखो दूसरे वाले को, दूसरा फॉलो कर रहा है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। बी को जाना है सी के घर, बी को जाना है सी के घर, ठीक। तो बी गया पहले तो डी के घर तक, डी से गया ऐसे वाई के घर तक, वाई से गया ऐसे सी के घर तक, पहुंच गया। अब देखो जिसमें सीधे डायरेक्शन में जा रहा है वो सिंबल एज इट इज रहेगा, प्लस स्टार, मतलब एक ही बार लिख देते हैं प्लस और स्टार। अब प्लस और स्टार ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब इसको देखो, परसेंटेज को पलटना है क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, परसेंटेज को पलटोगे स्टार, लिखा हुआ है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। कंपेयर कर दो इन दोनों को, इन दोनों में क्या छोटा है, ये छोटा है, तो ये आपका आंसर बन गया। यहां दिख रहा है क्या, मतलब ये गलत हो गया। जो आंसर बनता है वो इसके बीच में दिखना चाहिए तो सही होगा, अगर नहीं दिख रहा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या, एच को जाना है डी तक, तो एच डी तक कैसे जाएगा, एच जाएगा वाई तक, वाई से जाएगा डी तक, तो माइनस, क्योंकि ये तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सेम सिंबल। वाई से इधर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो दोनों को पलट दो, प्लस और स्टार को, प्लस को पलटोगे माइनस बन जाएगा, वो तो ऑलरेडी है, स्टार को पलटोगे परसेंटेज बन जाएगा। इन दोनों में छोटा क्या है, इन दोनों में ये छोटा है, तो ये आंसर यहां दिख रहा है, मतलब ट्रू। 1 एंड 3 फॉलो आंसर बन रहा है सभी का, 1 एंड 3 फॉलो आंसर बन रहा है सभी का। ठीक है, चलिए लास्ट वाले का आंसर मैं ऑब्जर्वेशन से लिख देता हूं, इसको मैं समझा नहीं रहा, एक तो नीचे है वैसे भी 4 समझा दिया, एक को मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, आप आंसर चेक कर लीजिएगा जिसने बनाया है। जे को जाना है टी तक, तो जे टी तक कैसे जाएगा, जे से वाई, टी कहां है यार इसमें, जे से वाई, वाई से टी, ठीक है। स्टार प्लस पलट दो, माइनस परसेंटेज माइनस, ठीक है ट्रू। सेकंड वाला के से जेड तक जाना है, के से वाई, नहीं के से आर, आर से जेड, ठीक है। प्लस स्टार एंड प्लस, गलत। यू से एन तक जाना है, यू से एन, तो यू से वाई, वाई से आर, गलत। ओनली वन आ रहा है सभी का, ओनली वन आ रहा है इसमें, पहला वाला फॉलो कर रहा है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अभी एक एक क्वेश्चन करके है, इसको बनाना है। थोड़ा देखो बनाना वैसे ही है, थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है, दिख अलग रहा है, लेकिन है वही चीज, सेम क्वेश्चन है। फटाफट बनाइए, आंसर बताइए।
क्या आ रहा है आंसर? देखिए सबसे पहले तो इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो बॉक्स बना लेते हैं हम। मैं रेफरेंस बना देता हूं पहले तो, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। अब यहां पर बॉक्स बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है तो यहां पर नोट कर देंगे। एट द रेट का मतलब नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है तो यहां पर नोट कर देंगे। डॉलर का मतलब ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो यहां पर नोट कर देंगे इसको। और इसका यूरो का मतलब क्या बोल रहा है, स्मॉलर इक्वल नहीं है, मतलब ये नहीं है तो यहां नोट कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो स्टार का मतलब है, अच्छा अब यहां पर देखना ध्यान से, इसमें ना डायरेक्ट लिख दिया y इज इक्वल टू z। इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां पर ना ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो उल्टा उल्टा मत कर देना। कुछ लोग ना एकदम हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें डायरेक्ट दिया रहता है, इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन z। तो पता चला लिखा है y इज ग्रेटर देन z, तो आप डायरेक्ट यहां लिखो ग्रेटर में, उसमें उसका उल्टा मत कर देना। इतना कॉमन सेंस थोड़ा अपना यूज करना भाई, ध्यान देना इसमें, ठीक है। एग्जामिनर चेक करता है यही सब कि किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है एग्जाम में, और कौन अपने ख्यालों में घुमा हुआ है। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब चल रहा है दिमाग में, पता चला। तो इसलिए ध्यान देना कि जो लिखा है ये नॉट वाला होता है ना, जब इस नॉट नॉर ऐसा लिखा होगा, ये सब नीदर नॉर ये सब चीजें लिखी होती है तो डायगोनल ऑपोजिट में लेते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट दिया होगा कि y स्टार z इज y इज ग्रेटर देन, तो डायरेक्ट ग्रेटर देन बोला तो ग्रेटर में लिखना है। एक आध क्वेश्चन मैं उस टाइप का दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वैसे अब आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इतना मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके, लेकिन फिर भी दिमाग में आपके ये चीज रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। चलो तो ये बन गया। क्या बचा भाई, यहां पर देखो स्टार बचा था, उसको बीच में लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, आपको बोला है अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। तो आपको बस इसमें से चेक करना है कौन सा ट्रू होगा। तो सी से जाना है एफ के घर तक, चेक करो भाई, सी से जाना है एफ के घर तक। मैं इधर साइड हो जाता हूं। सी को जाना है एफ के घर तक, देखो कैसे जा सकता है, सी यहां से ऐसे निकलेगा और ये पूरा एफ के घर तक ऐसे जा सकता है। कौन कौन से सिंबल है, यूरो एट द रेट और स्टार डॉलर, यूरो एट द रेट स्टार डॉलर। देखो ऊपर और नीचे का सिंबल आ गया, नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, ठीक। अब इसको देखो, पी को एल के घर तक जाना है, तो पी को अगर एल के घर जाना है कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। डॉलर और परसेंटेज, डॉलर और परसेंटेज, इन दोनों में छोटा क्या होता है, ये वाला छोटा होता है, नहीं पता जिनको भाई लिख देता हूं फिर से मैं, 1 2 1 डैश 2 डैश और ये 3 3 डैश लिख लो इसको ऐसे, ठीक है। इन दोनों में छोटा क्या होता है, ये होता है। यहां पर दिख रहा है कि डॉलर, नहीं दिख रहा, गलत हो गया। अब देखो एस को टी के घर तक जाना है, तो एस को अगर टी के घर तक जाना है कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, स्टार डॉलर परसेंटेज, और ये दोनों तो पहले से है, तो स्टार डॉलर परसेंटेज को कंपेयर करो। स्टार डॉलर परसेंटेज क्या है छोटा तीनों में, ये वाला छोटा है, यानी डॉलर, वही आपको दिख रहा है यहां पर, मतलब ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में 1 नंबर के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में 1 नंबर के लिए। कभी कभार 5 का सेट देता है, कभी 1 1 नंबर के 2 3 क्वेश्चन दे देगा। और जब ऐसे इस टाइप के फॉर्म में आता है ना, इस चीज को जरूर चेक करना, पता चला अगले क्वेश्चन में अलग ये बन रहा है, अलग अगले क्वेश्चन में सिंबल्स को चेंज कर दिया हो, ठीक है। ऐसा कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है यार, एग्जामिनर है वो, कुछ भी कर सकता है। अरे ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा यार, हाँ ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि आगे का मैंने चेक नहीं किया, मैं आगे का चेक कर लेता हूं, रुक जाओ। एन से जाना है एक्स तक, मैं इसको भी चेक कर लेता हूं। एन से जाना है एक्स तक, ये देखो स्टार परसेंटेज, स्टार परसेंटेज, स्टार परसेंटेज छोटा क्या है, परसेंटेज, वो दिख रहा है यहां बीच में, ट्रू। सी को जाना है पी तक, सी को जाना है पी तक, ये देखो सी से पी ऐसे जाएंगे। यूरो एट द रेट स्टार, यूरो एट द रेट स्टार, ये तीनों में छोटा क्या है, यूरो, वही आपको यहां दिख रहा है, ट्रू। तो 3 4 5, ओनली 3 4 5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो आगे चलते हैं। चलिए ये दोनों के आंसर बताइए फटाफट।
ये पहला वाला जो है ये कोडेड नहीं है ना, पहला वाला जो है ये कोडेड नहीं है। पहला क्या, दूसरा भी नहीं है कोडेड, सिंपल वाला इनइक्वालिटी है ये। तो ये तो जल्दी जल्दी बन जाएगा यार, फटाफट बनाते हैं। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो ये जो सी यहां लिखा है इसको यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसा। अब चेक करते हैं। तो देखो इसमें कौन सा ट्रू है, बोल रहा है आई को सी तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो आई ऐसे सी तक जा सकता है लेकिन यहां डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो गया। आई इज इक्वल टू जी, आई से जी तक हर दरवाजा डबल डोर है क्या, नहीं है, मतलब ये भी गलत। आई को सी तक जाना है तो आई जो है वो सी तक जा सकता है, एक दरवाजा जिस पे डोरमेट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस वाले को देखते हैं, L इज इक्वल्स टू ओ, L से O तक जाना है, हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए। तो L से V तक डबल डोर है, फिर V के बाद डबल डोर नहीं है, मतलब गलत हो गया। O को L तक जाना है, O से L कैसे जा सकते हैं, O से H, M, M से V, V से L, तो ये भी गलत हो गया। तो इधर और, ठीक है। थर्ड वाले को देखो, परसेंटेज से W तक जाना है, परसेंटेज से W तक कैसे जा सकते हो, परसेंटेज से इधर T तक जा सकते हो, ये थोड़ा ना कंफ्यूज कर देते हैं यार, मतलब क्या बोलते हैं, आंखों का धोखा बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि सिंबल्स भी है और साथ में ये वाले साइन भी हैं, ग्रेटर देन वाले और लेस देन वाले, और साथ में सिंबल भी दे दे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको आराम से करना, हड़बड़ी नहीं मचाना इसमें। परसेंटेज से W के घर तक जा सकते हैं कि नहीं, तो परसेंटेज से इधर तो नहीं निकल सकते, इधर निकल सकते हैं, इधर निकलोगे तो T और डॉलर के घर तक जा सकते हो, ठीक है। पर अच्छा, W अपना दरवाजा बंद करके बैठा है, W अपना दरवाजा बंद करके बैठा है, कोई इसके घर नहीं जा सकता, ये गलत हो गया। हैश को K के घर तक जाना है, तो K के घर सिर्फ M के थ्रू जाया जा सकता है, तो हैश से K तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो हैश से K तक कैसे पहुंच सकते हैं, K और कहीं दिख रहा है क्या, सॉरी M कहीं और दिख रहा है क्या, M यहां पर दिख रहा है। ये देखो, हैश से परसेंटेज के घर जाएंगे, परसेंटेज से M के घर जाएंगे, फिर M से K के घर जाएंगे, तो ये जा सकते हैं। ओनली 2 इसका आंसर बनेगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये मतलब आंखों में थोड़ा ना चुभता है इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा अजीब सा लगता है, आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लग रहा होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टाइप लग रहा होगा। ये होता ही इस टाइप का क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम खराब हो, ठीक। तो आप लोगों को लगभग मैंने सारे पैटर्न करवा दिए हैं, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल है, देख लो एक बार जल्दी से, और ज़्यादा पैटर्न कुछ आते नहीं हैं। विथ एनोटेशन PDF यार होता कैसे, मेरे को ना पता नहीं है, सीखना पड़ेगा, शायद यहीं से कुछ होता है, एक्सपोर्ट करके चेक करता हूँ मैं अभी, क्लास के बाद चेक करते हैं। पजल कब होगा, जब मिसलेनियस टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक मान के चलिए अभी 10 12 15 दिन और क्लास है, सारे मिसलेनियस टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पूरा रीजनिंग के जितने मिसलेनियस टॉपिक होते हैं सारे मैं खत्म करवा दूंगा, मतलब बेसिक्स। उसके बाद फिर हम चालू करेंगे पजल, क्योंकि पजल लंबी चीज है, वो महीना तो कम से कम खींचेगा, 1 महीना तो चलेगा, पूरा फरवरी चलेगा उसमें, पजल की क्लास में। इधर और कैसे हुआ, चलो बता देता हूं भैया, इधर और का नहीं समझ में आया किसी को तो मैं बता रहा हूं। देखो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है ना, आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्या, इनइक्वालिटी की क्लास में ध्यान नहीं दिए थे, 2 क्लास हुई थी।
भाई दोनों लेटर सेम होने चाहिए, LO लो, हो गया, दोनों लेटर सेम। दोनों गलत होने चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और तीसरा क्या बताया था, मैजिक बॉक्स बना लो पहले ऐसे, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। और चेक करो इनके बीच में जो सिंबल हैं वो सेंटर कॉर्नर या डायगोनल होने चाहिए। तो इक्वल और ये और ये, तो सेंटर कॉर्नर हो गया ना। सेंटर कॉर्नर ये वाला या फिर ये दोनों डायगोनल या फिर ये दोनों डायगोनल, ऐसे सिंबल अगर होते हैं तो इधर और होता है। तो सिंपल सा चीज है, समझाया हुआ हूं, ध्यान नहीं देते हो भाई। चलिए, तो इसमें क्या करना है बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इन द क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट वेयर प्लस माइनस डिनोट द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। नंबर एडजॉइनिंग लेटर्स रिप्रेजेंट रिपीटेड एडिशन, फॉर एग्जांपल 2a is equals to a plus a, 3a is equals to a plus a plus a. Study the conclusion and select the correct option as the answer. हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या क्वेश्चन है? ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, नंबर एडजॉइनिंग लेटर्स रिप्रेजेंट रिपीटेड एडिशन। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं खुद पहली बार देख रहा हूं यार ये क्वेश्चन को। तो इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा समझते हैं, रुको समझने दो क्या बोल रहा है करने के लिए। प्लस माइनस, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है एक बार ट्राई करके देखते हैं उसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या है इसमें। आंसर ही दिया है और तो कुछ दिया नहीं है एक्सप्लेनेशन। इसमें ना मेरे ख्याल से ऐसा दिया है, देखो बोल रहा है ये p माइनस क्यू जो होगा ना वो r से बड़ा होना चाहिए, और r जो है वो q से बड़ा होना चाहिए। तो अगर p माइनस क्यू जो है वो r से बड़ा होना चाहिए और r जो है वो q से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू अगर 2 है, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए तो ये 2 है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी कि जब माइनस करोगे 1 तो 2 से बड़ा हो, इसकी वैल्यू को हम 3 बोल सकते हैं। भाई 3 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा आएगा 2, नहीं, इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। ध्यान दो भाई, 1 से स्टार्ट करना है हमेशा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ना है। Q को पहले मैंने क्या किया, 1 ले लिया। अब Q से बड़ा R लेना है तो इसकी वैल्यू मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 लिए हुए हैं तो 1 लिख दिए। अब P की ऐसी क्या वैल्यू लेंगे कि वो 2 से बड़ी आए, मतलब ये स्टेटमेंट जब सॉल्व करोगे तो 2 से बड़ा है। तो 4 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 3 आता है, और ये 3 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब 4 वैल्यू इसकी परफेक्ट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, बस आपको ये देखना है। यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब और देखो और क्या लिखा हुआ है इसके बाद, देखो Q प्लस एस इज ग्रेटर देन टी, तो Q प्लस एस इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, अब इसमें S और T की वैल्यू अब क्या ले सकते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं यार, ये तो चलो देखेंगे, इसको देखते हैं अब पहले। अब इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, Q जो है वो P में T को माइनस करोगे और फिर Q को माइनस करोगे, तो Q की वैल्यू तो 1 है, P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 1 है। देखो ध्यान देना भाई, Q की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा क्या आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए जब P में आप T माइनस करोगे और फिर Q को भी माइनस करोगे। मतलब 4 में आप ये तो वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये माइनस करोगे तो 3 आता है। अब 3 में ऐसा क्या T की वैल्यू क्या ऐसा रखें, क्या माइनस करें कि 1 से बड़ा आए, तो 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देखो फिर से बता रहा हूँ, कुछ जिनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है वो जल्दी समझ जाएंगे, जिनका नहीं आता वो नहीं समझेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। अगर ये ऐसा आएगा तो ये मेंस में आएगा, प्री में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नया, अचानक से कुछ नया आ जाता है जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखो, स्किप मत करो। अभी स्किप कर दोगे, एग्जाम में अगर आ गया फिर क्या करोगे? तो ध्यान दो भाई, ये देखो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है। ये 1 से बड़ा होना चाहिए ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो 1 से बड़ा होना चाहिए जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे। 4 में आप अगर t की वैल्यू 1 ले लेते हो तो 4 - 1 - 1 2 होगा, वो 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, सही हो रहा है ना? तो इसकी वैल्यू 1 ले लो, t की वैल्यू को। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये ट्रू हो रहा है। अब देखो, अगर इसको 1 से बड़ा लेना है आपको, अगर इसको 1 से बड़ा लेना है आपको, तो ये s की वैल्यू को भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। पर 2 से फिर बड़ा ये कैसे होगा यार? भगवान, हे भगवान, क्या क्वेश्चन आ गया यार। यार कंटेंट राइटर को ये चीज समझना चाहिए कि भैया प्री की क्लास है, मेंस में देता तो मजा भी आता करने में। यहां बिगिनर वाले बच्चे हैं। चलो छोड़ो, इसको मेंस की क्लास में करवाऊंगा, रहने दो अभी। अब करना क्या था पता है? इसके बाद क्या करना था, जो हमने यहां पर वैल्यू ली हुई थी ना, इसकी 2 ली हुई थी ना, इसको बढ़ा देते, इसको 3 कर देते, फिर पूरा चेक करते प्रोसेस। ठीक है, इसको मेंस की क्लास में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मजेदार क्वेश्चन है, इसको करेंगे मेंस की क्लास में। अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। हाँ, इसका कुछ होगा यार लॉजिक, मुझे भी नहीं पता ना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ इसका ट्रिक हो करने का, मुझे पता नहीं है ना, तो मैं देख के एक बार आप लोगों को मेंस की क्लास में बताऊंगा। फिर या तो आज की ही मेंस क्लास में कर लेंगे या फिर कल की मेंस क्लास में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या है, और नया नया होगा तो छोड़ देंगे हमको, क्योंकि बस कोडेड इनइक्वालिटी करना है। ये देखो, ये देखो, ये आ गया वो चीज जो मैं आप लोगों को बोल रहा था। ये वही चीज है जो मैं आप लोगों को कुछ देर पहले बोल रहा था कि भाई एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि डायरेक्ट आप लोगों को लिख दिया होता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस रट के जाते हैं कि सर ने बोला था डायगोनल में लिखना होता है, तो डायगोनल ऐसे देखते हैं बस। ग्रेटर, हाँ सर ने बोला था ग्रेटर इधर इधर वाला डायगोनल पे लिख दो, यहां पर ऐसा @ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो तो सही उसको पहले, बाद में फिर मेरे ऊपर ब्लेम डाल देते, सर ने पढ़ाया था, सर आपने गलत पढ़ाया था, ऐसा भी बोल देते हैं कुछ लोग, सर आप गलत पढ़ाते हो। a @ b का मतलब हो रहा है a इज ग्रेटर देन b, तो भैया सीधा बोल रहा है ग्रेटर, तो यहां पर लिखो ना। परसेंटेज का मतलब, अब देखो नॉट बोल रहा है, दोनों टाइप की कंडीशंस को मैच कर दिया, यहां पर मिक्स कर दिया है। a इज नॉट ग्रेटर, अगर नॉट ग्रेटर बड़ा नहीं है तब यहां पर लिखना है, तो परसेंटेज को यहां पर लिखना है। समझ में आया? ऐसा करता है एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन में। हैश का मतलब देखो, डायरेक्ट बोल दिया स्मॉलर, तो डायरेक्ट स्मॉलर बोल रहा है तो स्मॉलर वाली जगह पे हैश को लिखो। अब यहां पर बोल रहा है नॉट स्मॉलर, तो अगर नॉट स्मॉलर बोल रहा है तो यहां पर लिखना है, फिर तो एंड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जो बच गया उसको बीच में रख दो। अब इसके बाद तो बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग बना लोगे, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, सब बना लोगे। छोड़ दें, छोड़ दें कि करवाना है? जल्दी बताओ। @ एंड हैश परसेंटेज, आंसर मार्क कर देता हूं। टी से एस तक जाना है, कैसे जाएगा भाई टी से एस तक? चलो खोजते हैं रास्ता। अच्छा, रास्ता खोजने में जिनको दिक्कत आती है ना, उनके लिए एक तरीका बताता हूं कि रास्ता कैसे खोजा जाता है। आपको टी से एस तक जाना है ना, रास्ता खोजने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। भाई देखो, टी यहां पर है, एस यहां पर है, तो हमको इस वाले से उस वाले तक तो जाना पड़ेगा ना, तो कॉमन क्या है, वो कॉमन कैसे, इसमें देख लो, ETLIJK, ये देखो के कॉमन मिल गया, ये के कॉमन मिल गया, मतलब के वो द्वार है, वो रास्ता है जिसके थ्रू आप इधर से उधर जा सकते हो, इस दुनिया से उस दुनिया जा सकते हो।
ये वाली दुनिया से उधर की दुनिया में जा सकते हो। तो बस अगर आपको टी से एस तक जाना है तो टी से पहले आपको ऐसे के तक जाना पड़ेगा और फिर के से आपको ऐसे एस तक जाना पड़ेगा। तो इसको चेक कर लो। अच्छा, कुछ लोग, अब जो मैं लिख लिख के आप लोगों को बताता था ना, ऐसे लिख लिख के चेक करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। उसका भी एक तरीका बताता हूं आप लोगों को, अप्लाई करना है इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करना है, ओरली चेक किया करो। ये बॉक्स को रखा करो अपने सामने और अपने हाथों का इस्तेमाल करो, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करो। हैश, ठीक है। हैश के बाद क्या है, ये वाला साइन, ठीक है। अभी तक आंसर ये बन रहा है ना, तो जो आंसर बन रहा है उसी पे उंगली रखो, बाकी को छोड़ते जाओ। उसके बाद देखो फिर से हैश, तो यही उंगली रखना है। उसके बाद देखो परसेंटेज, परसेंटेज, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो भी यही आंसर बनेगा, तो इसी पे उंगली रखो, छोड़ दो उसको, बाकी सबको। अब जो बाकी आते जा रहे तो ऐट द रेट उल्टा आ रहे हैं ना, तो उसको चेंज करना है। मैं ये तरीका अभी और समझाऊंगा, 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। ऐट द रेट को पलटना है, तो ऐट द रेट पलटोगे तो हैश, अभी भी आंसर हैश बन रहा है, इसी पे उंगली रखना है। फिर देखो हैश दिख रहा है, हैश को पलटना है ऐट द रेट। अब देखो नीचे ऊपर, अभी तक आंसर हैश बन रहा था, अब ऐट द रेट के साथ कंपेयर करना है। क्या हो पाएगा कंपैरिजन? नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। जिनको ये चीज नहीं समझ में आई कि कैसे ओरली चेक करना है, मैं फिर से समझाता हूं ताकि आप इससे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो क्लास में बने रहना, भगना नहीं अभी। अब देखो सेकंड वाले को, के को ई के घर तक जाना है। के को ई के घर तक जाना है, तो के से ई के घर तक कैसे जाएंगे, ये देखो ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन से जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके सिंबल को पलटना चालू करते हैं। परसेंटेज को पलटो, परसेंटेज को पलटोगे बन जाएगा एंड, ठीक है। ये एंड, इस पे उंगली रखा हूं मैं। अब देखो हैश, हैश को पलटोगे तो एट द रेट हो जाएगा। तो एंड और एट द रेट को जब आप कंपेयर करोगे तो छोटा क्या होता है इन दोनों में, ये होता है। अब इस पे उंगली रखो, ये छोटा है, ये आंसर अभी बन रहा है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखो कौन सा, ये वाला सिंबल है, ये सिंबल, इसको पलटोगे तो भी यही रहेगा। इन दोनों में आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा, उसी पे उंगली रहने दो। फिर देखो हैश, हैश को पलटोगे तो एट द रेट, एट द रेट कंपेयर करोगे तो भी यही आंसर बनेगा, वही उंगली रखे रहो। फिर देखो परसेंटेज, परसेंटेज को पलटोगे एंड, अब इन दोनों को कंपेयर करो, यही आंसर बन रहा है, दिख भी रहा है, ट्रू हो गया, ठीक। ये समझ में आ रहा है जो मैं तरीका बता रहा हूं कैसे चेक करते हैं ओरली? और करते हैं, पूरा सिखाऊंगा अच्छे से, इतना ऐसा बना दूंगा ना आप लोगों को, बस थोड़ा तारीफ कर देना यार, क्या पढ़ाते हैं सर, ओह वाह 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 वाह, दिल खुश हो जाता है। अब देखो एस को जाना है आई के घर तक, तो लिख लिख के कुछ नहीं करना है, वो गया भाई दिन, प्रैक्टिस कर लेना 2-4 दिन लिख लिख के, उसके बाद ऐसी ओरली करना। एस से आई तक जाना है, कैसे जाओगे भाई एस से आई तक? सबसे पहले तो एस से के तक जाओ, फिर के से ऐसे आई तक जाओ, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया था ध्यान देना भाई, तभी समझ में आएगा। कंपेयर करना है, दो सिंबल को कंपेयर करते जाओ और जो आंसर बन रहा है उस आंसर पे अपनी उंगली को रखते जाना है, फिंगर को उसी पे रखते जाना जो आंसर बन रहा है। ये वाला साइन देखो, सिंगल ये साइन, अभी मतलब यही आंसर बन रहा है। अब जैसे ही उसको एंड के साथ कंपेयर करोगे तो ये, मैं यहां लिख भी देता हूं यार, रुको, कुछ लोग ना अभी भी ये सब चीजें याद नहीं हुई हैं कुछ लोगों को। छोटी वैल्यू आंसर बनती है ना, देखो ये वाला सिंबल, अभी ये आंसर बन रहा है क्योंकि अकेला है, कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, तो अकेला मतलब 3, खुद में ही छोटा है भाई वो, तो ये आंसर बन रहा है। अब जैसे ही अगले सिंबल एंड के साथ कंपेयर किया, अब ये छोटा हो गया, तो ये आंसर बन रहा है। फिर देखो हैश नीचे आ गया, अब इसका कंपैरिजन होता है क्या? बताया था ना, ऊपर नीचे कंपैरिजन होता ही नहीं, गलत हो गया, आगे चेक ही नहीं करना है, ओनली 2 आपका आंसर। समझ में आया? इसको देखते हैं, चलो इसमें क्या है भाई, देखो इस दुनिया से उस दुनिया तक जाने का रास्ता देखो। सबसे पहले तो यहां तो 3-3 दुनिया है, कैसे जाएंगे भाई? YSGM, M से M जा सकते हैं, और देखो इससे उसमें कैसे जा सकते हैं, I के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो M से V तक जाना है हमको, M से V तक जाना है, कैसे जाओगे M से V तक? तो सबसे पहले देखो M से V तक जाने के लिए M से आपको I के घर तक जाना पड़ेगा ऐसा, और फिर I से V के घर तक जाना पड़ेगा ऐसा। तो जिसमें तो राइट जा रहे हैं ये 2 सिंबल, इनको कंपेयर कर लो, परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट, होता ही नहीं कंपैरिजन, एक नीचे एक ऊपर, पहले ही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो O से जाना है T तक, तो O से जाना है अगर T तक, तो क्या करेंगे? O से T तक जाने के लिए तो O से T तक जाने के लिए ये देखो, सबसे पहले क्या करोगे, O से M तक जाओगे, M से I तक जाओगे, फिर I से T तक जाओगे, ठीक है। तो जिसमें राइट डायरेक्शन जा रहे हैं, पहले तो उन दोनों को कंपेयर कर लो, परसेंटेज और एट द रेट।
परसेंटेज एट द रेट, कंपेरिजन होता ही नहीं, गलत हो गया। ठीक, अब v को o तक जाना है, v को o तक जाना है, चेक करते हैं v से o कैसे जाएंगे। तो v से i तक चले जाओ, i से m तक चले जाओ, m से o तक चले जाओ। तो उन दोनों को पहले कंपेयर कर लो, ये वाला साइन और एंड, ये वाला साइन और एंड, इन दोनों में क्या आंसर बन रहा है, ये आंसर बन रहा है, इस पे उंगली रखो। अब फिर ये राइट वाले को पहले चेक कर लो, हैश, इसका कंपैरिजन हैश के साथ होता है क्या भाई, ऊपर नीचे कंपैरिजन नहीं होता, गलत हो गया। सही है, सभी का यही आ रहा है ना, मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी। इसका तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें क्या करेंगे। समझ में आया भाई, देखो समझ में आया तो फिर तो मजा ही मजा है। नन फॉलो ठीक है, सही है, बस खत्म करते हैं यार, थक गया अब, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस आपको करना है भाई, मेरा काम था आपको पढ़ाना, अच्छे से अच्छी ट्रिक बताना, अच्छे से अच्छा मेथड बताना, बाकी मेहनत करना आपके ऊपर, काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास देखते हैं 5,000 10,000, आप सभी लोगों को बस मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप तब तक परफेक्ट नहीं होगे जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि मेहनत हर कोई कर रहा है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, पर ज़्यादा प्रैक्टिस कौन कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। और स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क से एक वो कहा बोलते हैं ना, हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है, मजदूर से ज़्यादा हार्ड वर्क और कौन करता है, और कोई नहीं करता, लेकिन फ़र्क है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझिए। वाह क्या मस्त पढ़ाते हैं सर, ओहो दिल खुश हो गया यार। यार डीआई चालू करना है यार, समय का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समय नहीं समझ में आ रहा कि मैं कब क्लास लूँ उसकी, क्योंकि सुबह यूट्यूब की क्लास होती है, फिर ये क्लास होती है, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा है कि कब करें। या तो मैं यूट्यूब की क्लास को थोड़ा लेट करूँ और सुबह 9:30 बजे मैं डीआई की क्लास लूँ। आप लोग रेडी हो 9:30 बजे डीआई क्लास देखने को? फिर निमिषा मैम की क्लास होती है उस समय, ये चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। मुझे दिक्कत नहीं है क्लास लेने में सुबह। इसीलिए टाइम नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ ना, टाइम का थोड़ा देखते हैं, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको फिर करते हैं चालू, ठीक है। या तो एक छोटी सी क्लास रखूँ कि बस 2 डीआई पढ़ाए खत्म, डेली क्लास में 2 डीआई कराएंगे बस, हो गया। तो उतना क्लास क्या है, फिर मैं कभी भी ले सकता हूँ, शाम को भी ले सकता हूँ 5:30 बजे के आसपास, या 6 बजे के आसपास, 6 से 6:30, या फिर दोपहर को ये क्लास खत्म होने के बाद तुरंत बाद ले सकता हूँ। 11:45 पे स्टार्ट किए, 12:30 के पहले पहले ख़त्म कर दिए, क्योंकि 12:30 से फिर आशीष सर की क्लास हो जाती है। तो ये चीज़ कर सकते हैं कि सिर्फ 2 डीआई करना है तो इसी टाइम पे कर लेंगे, तो लगातार बैक टू बैक 2 क्लासेस हो जाएंगी। चलो सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे फिर। और शाम को 6:30 बजे मेंस की क्लास आज होगी ना। कल तो भैया काम चल रहा था यहाँ पर, एक लाइट भी ख़राब हो गई थी ऊपर, तो वो भी चेंज करवाया, नेट वेट लगाया, तो यही सब काम चल रहा था। 8:30 बजे तक तो क्लास हो ही नहीं पाई, आज होगी। चलिए ख़त्म करते हैं फिर, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।